राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 73। विरह अग्नि। आज का विषय है विरह। सो हृदय बाण जिन लागा तीखा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। यही कड़ी आज का विषय है। तो जब मौत से किसी के भीतर विरह उठती है, यानी मालिक से मिलने और उसे पाने की सच्ची चाह और तड़प पैदा होती है, उस हालत में उसने जो सद्गुरु वक्त की खोज ना करी, या उसे सद्गुरु या उनका कोई प्रेमी भक्त ना मिला, तो यह विरह निष्फल चली जाती है। यदि विरही को ऐसा लगता है कि बिना सद्गुरु वक्त के ही मैं अपने भीतर मालिक को पा जाऊंगा या पा सकता हूँ, या मालिक को खोज सकता हूँ, तो ये सब गलत है, संभव नहीं है। क्योंकि बिना सद्गुरु वक्त के मिले मालिक का मिल पाना असंभव है, नामुमकिन, नहीं मिल सकता। मालिक का भी वचन है कि निगुरे का मेरे दरबार में प्रवेश नहीं है, यानी गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं है, और मालिक उसे दर्शन नहीं देता जो निगुरा है। यानी मालिक उसी से मिलेगा जो गुरु के माध्यम से मालिक तक पहुंचेगा, और जो खुद अपने अहंकार में बढ़ा तो वो कभी मालिक को नहीं पा सकता। सो इसीलिए कहा कि अगर विरही को वक्त के सद्गुरु या उनका कोई प्रेमी भक्त ना मिला, तो सारी विरह निष्फल चली जाती है। क्योंकि जीव के उद्धार के वास्ते जगत में एकमात्र वक्त के सद्गुरु ही पूरे मालिक हैं। इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। जीव के उद्धार के वास्ते जगत में सद्गुरु वक्त ही मालिक हैं, और सूरत के उद्धार के वास्ते अंतर में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल हैं। इस फर्क को समझने की कोशिश करिए। जीव का मतलब सूरत नहीं होता, जीव का मतलब आत्मा भी नहीं होता। आत्मा ऊंचे घाट पर है, जीव नीचे घाट पर है, और सूरत तो आत्मा से भी ऊंचे घाट पर है। तो सूरत का मतलब जीव नहीं होता। सूरत पे आत्मा का और आत्मा पर जीव का खोल चढ़ा है। तो जीव के वास्ते जगत में सद्गुरु वक्त ही एकमात्र साधन और साध्य हैं, यानी कुल मालिक। जीव के मालिक जगत में सद्गुरु, सूरत के मालिक अंतर में राधा स्वामी दयाल। जीव अपनी सामर्थ्य से कुल मालिक और निज धाम को पा जाए तो जीव में वह सामर्थ्य नहीं।
जीव अपनी सामर्थ्य से कुल मालिक और निज धाम को पा जाए तो ऐसी सामर्थ्य जीव में नहीं है, और ऐसा हो पाना संभव भी नहीं है। पानी में तेल नहीं मिलता, अलग ही रहता है। यह मालिक की मौज के खिलाफ है। इसलिए ये जगत जिसमें सब कुछ संभव है, पर यह संभव नहीं है कि जीव अपनी सामर्थ्य से मालिक को पा जाए। और कुदरत भी यानी विधि का विधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। कोई सिस्टम नहीं है इस रचना में कि जीव मालिक को खोज सके और पा सके और पहुंच सके। फिर भी यदि जीव अपनी जिद पर बना रहा तो वह काल और माया के धोखे में बहुत आसानी से आ जाता है। अहंकार, जिद का मतलब अहंकार, बड़ी आसानी से काल और माया की झोली में जाके गिर जाता है और वे उसे सहज ही बड़े आराम से भटका देते हैं। यही कारण है कि जगत में तरह तरह के रूपों की जीव पूजा कर रहा है। कोई जानवरों की कर रहा है, कोई परिंदों की कर रहा है, कोई पेड़ पौधों की कर रहा है, और कोई इंसानों की पूजा कर रहा है, और कुछ तो आधा इंसान और आधा जानवर, उनका मिक्सचर बना के उसकी पूजा कर रहा है। यही कारण है कि अपने दम पर जीव मालिक को खोजने निकलता है और अपनी जिद और अहंकार में काल और माया के धोखे में बड़ी आसानी से फंस जाता है और वो उसे जगह जगह जगत में पटकते फिरते हैं। सो अंत में पछताने और खाली हाथ मलते हुए, दांत पीसते हुए अनंत अंधेरों में समा जाने के सिवा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही है ऐसे भटके हुए लोगों का अंत, कि सिवाय पछताने और खाली हाथ मलते हुए और दांत पीसते हुए अनंत अंधेरों में समा जाने के सिवाय कुछ भी उनके भाग्य में शेष नहीं रह जाता। फिर जीव जगत में विरही हो या ना हो, दोनों को ही वक्त के सद्गुरु की जरूरत है। विरह जो भीतर उठी और कुछ हद तक सच्ची भी हुई, और यदि वक्त के सद्गुरु पूरे ना मिले तो अधूरे गुरु की शरण में बेकार हो जाती है। इसीलिए जोर इस बात पे है कि अपने वक्त के पूरे गुरु यानी अंतर्धुन के भेदी गुरु की खोज करो, जो शब्द धुन से तुम्हें जोड़ सकें और तुम ऊंचे को खींच सको। फिर जो गुरु पूरा भी मिल जाए तो उन पर सच्ची प्रीत और प्रतीत का आ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जीव तो उन्हें अपने जैसा समझता है और निश्चय नहीं ला पाता। जो मिल भी जाएं तो उनको अपने ही जैसा फरेबी, ठग और चालबाज समझता है और उन पर सच्ची प्रीत और प्रतीत का आ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी ओर जिसे विरह नहीं है पर किसी तरह सद्गुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सद्गुरु अपनी कृपा मेहर से उसकी विरह और प्रेम को बढ़ाकर उसका काज पूरा कर देंगे।
तो मुख्य सद्गुरु वक्त की शरण ही है। विरह हो या ना हो, उद्धार तो निश्चित हो जाता है। यही वक्त गुरु की महिमा है। पर जिस विरही ने अपने वक्त के गुरु पूरे की खोज ना करी और ना ही उसे मिले, दोनों बातें हैं। मिलेंगे तो तब जब खोज करेगा, तो खोज भी नहीं करी और मिले भी नहीं, तो वो अपने विरह के अहंकार में ही जलता रहेगा। जिस विरही ने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज नहीं करी, विरह तो है पर खोज नहीं करी और मिले भी नहीं, तो वो अपनी विरह के ही अहंकार में जलता रहेगा और उसका काज भी कभी पूरा नहीं बन सकता। सो सब तरह से देखा जाए तो मुख्यतः सद्गुरु वक्त की ही है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि बिना सद्गुरु वक्त के मिले और बिना उनकी शरण के मिले किसी का भी काज पूरा नहीं हो सकता, वरना विरह होकर भी व्यथा ही जाएगी और निष्फल ही रह जाएगी। जीव को हासिल कुछ नहीं हो सकता। सद्गुरु मिले तो यही अर्ज करो कि दाता मेरे सदा सहाय बने रहो। यही अर्ज सद्गुरु से करो, मांगो कुछ मत कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। जो वो बख्शेंगे उसे इस जगत में कोई बख्श नहीं सकता। जहाँ पहुँचा देंगे इस जगत में किसी की ताकत नहीं कि जीव को पहुँचा सके। सो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।